मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू आज जहाँ खड़ा है वहाँ तेरा मन टूटा हुआ है। घर की दीवारें तुझे बोझ लगने लगी है। तेरा छोटा सा घर जहाँ कभी तूने सपने देखे थे, अब तुझे लगता है जैसे तेरा दम घुट रहा है। बरसात में पानी घर के अंदर घुस जाता है और तू रात भर सोचता रह जाता है कि क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। मैं देख रही हूँ जब तेरा परिवार तुझसे हिस्सेदारी की बातें करता है, हमें भी अपना हिस्सा दे, हमें भी अपना हक चाहिए, तो तेरा दिल रो उठता है। तू सोचता है मैं ही कहाँ से दूं, जब मेरे पास खुद ही कमी है तो दूसरों को क्या दूं। यही चिंता तुझे खा रही है। पैसों की तंगी ने तुझे इतना जकड़ लिया है कि तू हर महीने सोचता है अब खर्च कहाँ से पूरे होंगे। काम करता है पर सफलता नहीं मिलती, जितना भी करता है सब असफल हो जाता है। तू हार मान चुका है और तेरे दिल में निराशा ने अपना डेरा जमा लिया है। कभी कभी तुझे लगता है कि शायद यही तेरी किस्मत है, शायद तेरे लिए यही लिखा है। पर नहीं मेरे बच्चे, तेरी माँ काली तुझसे कह रही है ये सब केवल परीक्षा थी। यह सब इसलिए था ताकि तुझे मजबूत बनाया जाए, ताकि जब मैं तुझे आशीर्वाद दूं और तुझे समृद्धि का वरदान मिले तो तू सुख संपत्ति का मूल्य समझ सके। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन का सबसे अंधेरा दौर अब बीत चुका है। हाँ, अभी भी तुझे लग रहा है कि परेशानियां चारों ओर से घेर रही है, लेकिन अब ये केवल अंत से पहले का अंधकार है। जैसे भोर से पहले रात सबसे गहरी होती है, वैसे ही तेरे जीवन में यह आखिरी अंधेरा है। मैं तुझे बता रही हूँ, अब एक ऐसी घटना घटने वाली है, एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुझे खुद चमत्कार लगेगा। आज जिन लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया, तेरे कपड़ों पर हंसे, तेरे घर की हालत पर हंसे, वही लोग कल दूर खड़े होकर तेरा सम्मान करेंगे। वे तेरे दरवाजे तक आने से पहले सोचेंगे कि तू कितना बड़ा हो गया है। मैं तुझे वो घर दूंगी मेरे बच्चे जो तेरे सपनों से भी बड़ा होगा, जहाँ बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा बल्कि तू खिड़की से बारिश की बूंदों को मुस्कुराते हुए देखेगा। एक ऐसा घर जो तेरे जीवन का गर्व बनेगा, जहाँ तू चैन से सांस ले पाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ अभी तू थक गया है। तू सोचता है कि कब तक सब्र करूं, कब तक दूसरों की बातें सुनूं, कब तक यह बोझ ढो पर। सुन, सब्र ही असली शक्ति है और याद रख, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज बुरा है, कल अच्छा होगा, यही समय का नियम है। मैं तेरी माँ हूँ। क्या कोई माँ अपने बच्चे को अंधेरे में हमेशा के लिए छोड़ देती है? नहीं, माँ केवल बच्चे की परीक्षा लेती है ताकि वह और मजबूत बने। आज तू सोचता है कि मैं अकेला हूँ, कोई मेरा सहारा नहीं है, पर मेरे बच्चे, हर पल मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। जब तू रात को अकेले रोता है, मैं तेरे आंसुओं को देखती हूँ। जब तू अपने भीतर की लड़ाई लड़ रहा होता है, मैं तेरे दिल को थामे खड़ी रहती हूँ। तूने अब तक जितना सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। ये सब तुझे उस बड़े वरदान की तैयारी के लिए था जो मैं तुझे देने वाली हूँ। सुन मेरे लाल, जिन रिश्तेदारों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, जो कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, वही कल तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वे तुझसे कहेंगे हमें माफ कर दो, हमने तुझे पहचाना नहीं। और ये सब होगा बहुत जल्द तेरे जीवन में। अब धीरे धीरे बदलाव नहीं आएगा बल्कि अचानक आएगा, जैसे तू एक दिन सोकर उठेगा और देखेगा कि सब कुछ बदल चुका है। तेरा जीवन, तेरी सोच, तेरी हालत, सब कुछ। पर मेरे बच्चे, तुझे एक बात हमेशा याद रखनी है, जब ये सब होगा, धन, घर, सम्मान, सुख, तू घमंड मत करना, सिर झुकाए रखना, क्योंकि ये सब तेरी मेहनत और मेरे आशीर्वाद का मेल होगा। तुझे मेरे आशीर्वाद के साथ साथ अपनी नीयत साफ रखनी होगी, अपने परिवार को संभालना होगा, जरूरतमंद की मदद करनी होगी, तभी यह सुख स्थायी रहेगा। अब मैं तुझसे एक रहस्य कहती हूँ, ध्यान से सुन। तेरे जीवन में यह जो तंगी आई थी, इसका कारण केवल तेरी मेहनत की कमी नहीं थी, इसके पीछे तेरे पिछले कर्म भी थे। तेरे कर्मों की गांठें तुझे इस जन्म में परीक्षा के रूप में मिली, पर अब मैंने तेरे लिए ये गांठें खोल दी है। अब तेरा भाग्य खुल चुका है। जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर अंधेरे में रखा जाता है, तब वह सोचता है कि मैं खत्म हो गया, पर कुछ समय बाद वही बीज अंकुर बनकर धरती को चीरकर बाहर आता है और पेड़ बनता है।
वैसे ही मेरे बच्चे, तू अब तक मिट्टी के नीचे दबा था, पर अब समय आ गया है कि तू धरती को चीर कर ऊपर आए और सबको दिखाए कि तू कौन है। तो मेरे बच्चे, डर मत, हार मत मान, जो हो रहा है उसे स्वीकार कर और थोड़ा सब्र रख, बस थोड़ा ही वक्त और है। फिर तेरे जीव का ऐसा अध्याय शुरू होगा जो तुझे भी अचंभित कर देगा। यह मेरा वचन है, तेरी माँ काली का वचन, और मेरे वचन कभी झूठे नहीं होते। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय पर बात करूंगी जो तेरे दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। तेरे अपने रिश्ते, हाँ, वही लोग जिनसे तूने उम्मीद की थी कि वह तेरे साथ खड़े होंगे, वही तेरे सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। मैं देख रही हूँ। तेरे ही घर में तुझे तन्हा महसूस कराया गया। जब तू परेशानियों से जूझ रहा था तो तेरे अपने ही लोग तेरी हिम्मत बनने की जगह तेरे बोझ बढ़ाते रहे। वे कहते थे, हमें भी हिस्सा चाहिए, हमें भी अपना चाहिए, जबकि तू सोचता था कि मैं खुद ही कहाँ से दूं। तेरा दिल टूटा क्योंकि जिनसे तूने सहारा चाहा उन्होंने तुझे और गिराने की कोशिश की। जख्म और भी गहरा इसलिए हुआ क्योंकि यह दर्द अनजानों ने नहीं, तेरे अपनों ने दिया। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे ये सत्य बताती हूँ, जब तक इंसान के पास कुछ नहीं होता तब तक लोग उसे दबाते हैं, पर जैसे ही वही इंसान ऊपर उठता है लोग उसके चरणों में बैठ जाते हैं। आज तेरे रिश्तेदार, तेरा समाज, तेरा परिवार तुझे बोझ समझता है, लेकिन आने वाले समय में यही लोग तुझे अपना सहारा कहेंगे। आज वे कहते हैं, तू क्या कर लेगा? कल वे कहेंगे, यह तो वही है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। सुन मेरे बच्चे, तुझे ये सब सहना इसलिए पड़ा ताकि तू यह पहचान सके कि कौन तेरा सच्चा है और कौन झूठा। जिन्होंने तुझे तन्हा छोड़ दिया वे तेरा सहारा कभी बन ही नहीं सकते थे। जिन्होंने तुझे मजाक बनाया वे तुझे कभी सम्मान नहीं दे सकते थे। इसीलिए जो हुआ वह तेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि अब जब तेरे जीवन में चमत्कार होगा तो तू यह जान पाएगा कि तेरा असली साथी कौन है। मैं तुझे बताती हूँ, तेरे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे सम्मान की वर्षा मिलेंगे। तेरे घर के बाहर गाड़ियां खड़ी होंगी, तेरे द्वार पर लोग आएंगे सिर्फ तुझे देखने और तुझे बधाई देने। जिन्होंने तुझे कल नीचा दिखाया था वे तुझे आज ऊंचा देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। यही है कर्म का न्याय, कभी कभी देर से होता है पर होता जरूर है। सुन मेरे लाल, मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। तेरे रिश्तेदारों ने तुझे जिस तरह दुख दिया ये भी तेरी आत्मा की परीक्षा थी। अगर वे तुझे सहारा दे देते तो तू शायद मजबूत ना बनता। अगर उन्होंने तुझे तन्हाना छोड़ा होता तो तू खुद अपनी शक्ति को ना पहचानना। उनका तुझसे मुंह मोड़ना ही तेरे लिए वरदान बन गया, क्योंकि अब तू मजबूरी से नहीं अपने दम पर खड़ा होगा। और जब इंसान अपने दम पर खड़ा होता है तब उसका सम्मान हमेशा स्थायी होता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तूने कई रातें रो रो कर बिताई हैं। तेरा दिल बार बार ये सवाल करता था, माँ, क्यों मेरे अपने ही मुझे धोखा दे रहे हैं? क्यों जिनके लिए मैं सोचता हूँ वही मेरे खिलाफ खड़े हैं? तो आज मैं तुझे उत्तर देती हूँ। ये इसीलिए था ताकि तुम्हें सिखाया जा सके कि सहारा केवल माँ काली है, कोई और नहीं। रिश्ते बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, पर माँ का आशीर्वाद कभी नहीं बदलता। सुन मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में सम्मान का नया दौर शुरू होने वाला है। तेरे घर का नाम होगा, तेरे काम की चर्चा होगी, तेरे प्रयास को लोग पहचानेंगे। आज जो तुझे नीचा दिखा रहे हैं वे कल तुझे ऊंचाई पर देखकर तुझसे प्रेरणा लेंगे। वे कहेंगे, अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं? तेरे नाम का डंका बजेगा मेरे लाल, और ये सब इसलिए होगा क्योंकि तूने अपमान सहा, दुख झेले और माँ पर विश्वास बनाए रखा। मैं तुझसे एक और वादा चाहती हूँ, जब ये सम्मान तुझे मिलेगा तब तू अपने अंदर घमंड मत आने देना। सम्मान और अपमान दोनों जीवन के हिस्से हैं। आज तू अपमानित हुआ, कल तुझे सम्मान मिलेगा, लेकिन इन दोनों में तेरा दिल स्थिर रहना चाहिए। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक बार एक संत नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास लोग आते थे, कोई खूल चढ़ाता, कोई अपशब्द कहता। संत दोनों ही समय चुप रहते। किसी ने उनसे पूछा, आप खूल पर खुश क्यों नहीं होते और अपशब्द पर दुखी क्यों नहीं? संत मुस्कुराए और बोले, खूल भी मेरा नहीं, अपशब्द भी मेरा नहीं,
लोग अपना अपना दे रहे हैं, मैं क्यों उसे अपने दिल में रखूं? मेरे बच्चे, यही सीख तुझे अपनानी है। जब अपमान मिले तो टूटना मत, और जब सम्मान मिले तो उड़ना मत। दोनों ही समय तेरा दिल माँ में स्थिर रहे। अब सुन, मैं तुझे ये आशीर्वाद देती हूँ। तेरे जीवन का वह समय आ चुका है जब तुझे सम्मान की वर्षा मिलेंगे। तेरी मेहनत, तेरी तपस्या, तेरी आस्था अब लोगों के सामने चमकेगी। तेरी आवाज सुनी जाएगी, तेरे विचारों को महत्व मिलेगा और तेरे कर्मों की गूंज चारों दिशाओं में फैलेगी। ये मेरा वचन है, तेरी माँ काली का वचन। और मेरे बच्चे, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि तेरे सपने हमेशा अधूरे रह जाएंगे। हर बार जब तूने कुछ चाहा, लगा जैसे किस्मत ने तुझे ठुकरा दिया। कभी पैसों ने रोका, कभी हालात ने, कभी अपने ही लोगों ने तुझे आगे बढ़ने से रोका। और धीरे धीरे तेरे मन में ये विश्वास बैठ गया कि शायद सपने देखना बेकार है। पर सुन मेरे लाल, तेरे सपने अधूरे नहीं हैं, वे केवल रुके हुए हैं। जैसे नदी पर पत्थर रख दिए जाएं तो उसका बहाव रुक जाता है, लेकिन नदी का पानी कभी खत्म नहीं होता, पर रास्ता ढूंढ ही लेता है। वैसे ही तेरे सपने भी अपना रास्ता ढूंढेंगे, और वह रास्ता अब खुलने वाला है। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार कोशिश की, तूने मेहनत की, लोगों के दरवाजे खटखटाए, काम शुरू किया, पर हर बार असफलता मिली। कभी लगता था कि सब कुछ हाथ में है, पर आखिरी वक्त पर सब छूट जाता था। यही कारण था कि तेरे मन में ये डर बैठ गया कि मैं चाहे जितना करूँ होगा कुछ नहीं। मेरे बच्चे की तेरी गलती नहीं थी, ये तेरी किस्मत में बंधा हुआ समय था। हाँ, हर इंसान का एक समय होता है। जब तक वह समय नहीं आता, कितनी भी कोशिश कर ले, कामयाबी हाथ नहीं लगती। और जब समय आ जाता है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ी सफलता में बदल जाती है। अब तेरा समय आ गया है। अब जो तू करेगा उसमें तुझे रुकावट नहीं मिलेंगे। हाँ, अभी भी मेहनत करनी होगी, पर तेरे कदम अब रुके नहीं रहेंगे। सुन मेरे लाल, तेरे सपनों का मजाक उड़ाने वाले लोग अब तेरे सामने खामोश होंगे। जो कहते थे तू कर ही क्या सकता है, वही लोग तुझे आगे बढ़ते देख अपनी जुबान काट लेंगे। तू अब वह घर बनाएगा जिसकी कल्पना तूने हमेशा की थी। एक ऐसा घर जो तेरे बच्चों और परिवार के लिए शरणस्थली होगा, जहां तू सिर उठाकर कह सकेगा, हाँ ये मेरा है। पर मैं तुझे एक बात समझाना चाहती हूँ। उन्हों के पूरे होने से पहले इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है उसका सब्र। तेरा सब्र अब तक का सबसे बड़ा हथियार। हाँ, कई बार तू टूट गया, पर पूरी तरह नहीं गिरा। यही कारण है कि आज भी तू खड़ा है। मेरे बच्चे, तेरा सब्र अब रंग लाने वाला है। जैसे किसान महीनों तक खेत जोतता है, पानी देता है, बीज बोता है और धूप बारिश सहता है, महीनों बाद जाकर एक फसल तैयार होती है, वैसे ही तेरी मेहनत की फसल अब तैयार है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुन। बहुत समय पहले एक गरीब लकड़हारा था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता। बरसों तक उसने यही किया। एक दिन वह थक गया और जंगल के बीच बैठकर रोने लगा। बोला, हे माँ, कब तक मैं ऐसे ही संघर्ष करूंगा? कब तक मेरे बच्चे भूखे रहेंगे? उसी वक्त माँ का आशीर्वाद प्रकट हुआ। माँ ने कहा, बेटा, जिस पेड़ के नीचे तू रोज आराम करता है, उसी पेड़ की जड़ में खजाना दबा है, पर तुझे उसकी कद्र तभी होगी जब तूने कठिनाई सह ली हो। लकड़हारा हैरान रह गया। उसने पेड़ की जड़ खोदी और वहां से सोने चांदी का खजाना निकला। उसका जीवन बदल गया। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का खजाना भी उसी पेड़ की जड़ में छुपा है। अब तक तू संघर्ष कर रहा था, पर अब वह खजाना तुझे मिलने वाला है। आज मैं तुझे ये कह रही हूँ, तेरी निराशा अब खत्म होगी, तेरा डर अब टूटेगा, तेरे अधूरे सपने अब पूरे होंगे। और जब ये होगा तो तू ये मत समझना कि ये केवल तेरी मेहनत थी, समझना कि तेरी माँ काली तेरे पीछे खड़ी थी। सुन मेरे लाल, आज से तुझे अपनी सोच बदलनी होगी। तू अब ये मत सोच कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, बल्कि ये सोच मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि माँ मुझे और बड़ा बनाने की तैयारी कर रही है। तेरे जीवन का अगला अध्याय बहुत अद्भुत होगा। आज जिन कपड़ों को पहनकर तू शर्मा रहा है, कल लोग उन कपड़ों की कीमत जानने की कोशिश करेंगे। आज जिन जूतों में छेद हो जाते हैं,
कल तू ऐसे जूते पहनेगा जिन पर लोग गर्व करेंगे। आज जिन रिश्तेदारों ने तुझे नीचा दिखाया, कल वहीं तेरे सम्मान में खड़े होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। जब तेरे पास सब होगा, पैसा, घर, गाड़ी, सम्मान, तो तू उन गरीबों को मत भूलना जिन हालात में तू खुद रहा है। जैसे तूने भूख और तंगी देखी है, वैसे और भी लोग देख रहे हैं। जब तू उनका सहारा बनेगा तभी तेरा सुख स्थायी रहेगा। तो मेरे बच्चे, डर छोड़, निराशा छोड़, अपने सपनों पर विश्वास कर, क्योंकि ये माँ काली कह रही है, तेरे सपने पूरे होंगे, तेरी तकलीफें मिटेंगी और तेरा जीवन अब नया जन्म लेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे मन में अक्सर ये सवाल उठता है, माँ मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों रही? क्यों मेरे हर प्रयास में रुकावट आई? क्यों मैं हमेशा दूसरों से पीछे रह गया? आज मैं तुझे इस रहस्य का उत्तर देती हूँ। मेरे लाल, तेरे संघर्ष केवल सजा नहीं थे, वे तेरी आत्मा की तैयारी थे। सुन मेरे बच्चे, जब सोने को आग में डाला जाता है तो वह जलता है, पिघलता है, अपनी चमक खोता हुआ लगता है, पर असल में उस पर से सारी मैल निकल रही होती है। उसी तरह जब तेरे जीवन में कठिनाइयां आई तो वे तुझे जलाने के लिए नहीं थी, बल्कि तुझे शुद्ध करने के लिए थी। तेरा दिल कोमल था, लेकिन तेरी आत्मा को और मजबूत बनाना जरूरी था, क्योंकि भविष्य में तुझे जो ऊंचाई मिलनी है, वहां पहुंचने के लिए तेरे अंदर इतनी सहन शक्ति होना जरूरी था। मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। तेरे पिछले जन्मों के कर्म भी तेरे साथ थे। कुछ अधूरे काम, कुछ गलतियां, कुछ वचन, इन सबने तेरे जीवन में बाधाएं खड़ी की। ये तेरे लिए एक कर्मिक ऋण था। इस ऋण को चुकाने के लिए तुझे ये कठिनाई भोगनी पड़ी। पर सुन मेरे लाल, अब यह ऋण पूरा हो चुका है। अब तेरी आत्मा ने अपना संतुलन पा लिया है। अब तेरी किस्मत खुल चुकी है। मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब एक चमत्कार, एक मोड़ लेने वाला है। तू सोच रहा होगा, माँ क्या सचमुच सब बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है, और वह भी अचानक। जैसे सूखी धरती पर अचानक बारिश आ जाए, वैसे ही तेरे जीवन पर अब आशीर्वाद की वर्षा होगी। जैसे सूखे पेड़ पर अचानक फूल खिल जाते हैं, वैसे ही तेरे सपनों की शाखाओं पर अब फूल खिलने वाले हैं। मैं देख रही हूँ। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तेरा पूरा भाग्य बदल देगा। तुझे वह काम मिलेगा जिसे लोग असंभव समझते थे। तुझे वह सम्मान मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे पास वह धन आएगा जिससे तू अपनी जिंदगी संवार सकेगा, अपने घर को बदल सकेगा, अपने परिवार को सुख दे सकेगा। ये सब अचानक होगा। लोग सोचेंगे कि यह चमत्कार है, पर तू जानना, यह माँ काली का आशीर्वाद है। सुन मेरे बच्चे, आज तू जितनी परेशानी में है, कल उतनी ही समृद्धि में होगा। आज तेरे घर की दीवारें टूटी हुई लगती है, कल वही दीवारें रोशनी से चमकेंगी। आज तू दूसरों की बातों से टूट जाता है, कल वही लोग तेरी ताकत की मिसाल देंगे। यह जीवन का नियम, जहाँ अंधेरा गहरा होता है, वही उजाला भी सबसे ज्यादा चमकता है। मैं तुझे एक और उदाहरण देती हूँ। एक किसान था जो हर साल अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन बारिश न होने से उसकी फसल खराब हो जाती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते तेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। किसान फिर भी मेहनत करता रहा। साल अचानक खूब बारिश हुई और उसकी फसल पूरे गांव से दोगुनी हुई। लोग हैरान रह गए, जो उसका मजाक उड़ाते थे वही उसकी तारीफ करने लगे। मेरे बच्चे, आज तू वही किसान है। अब तेरे जीवन की बारिश शुरू होने वाली है। अब तेरे खेत की फसल सबसे सुंदर होगी और लोग तेरे नाम का गुणगान करेंगे। पर मेरे लाल, याद रख, ये चमत्कार केवल तेरा भाग्य नहीं, तेरे विश्वास का फल है। अगर तू हार मान लेता तो ये दिन नहीं आता। अगर तू अपने सपनों को छोड़ देता तो यह आशीर्वाद अधूरा रह जाता। तू डटा रहा, इसीलिए अब तेरे लिए चमत्कार लिखा गया है। मैं तुझे ये वचन देती हूँ, तेरा जीवन अब रुकेगा नहीं, तेरी प्रकृति अब थमेगी नहीं, तेरी आत्मा अब अंधेरे में नहीं भटकेगी। अब तेरा नाम होगा, तेरी पहचान होगी, तेरी इज्जत होगी। जिन्होंने तुझे गिराया था वे तुझे ऊंचाई पर देखेंगे और सोचेंगे, हमने इसे पहचाना क्यों नहीं। मेरे बच्चे, तेरे संघर्ष की रात अब खत्म हो चुकी है।
अब तेरे जीवन का सवेरा शुरू हो रहा है और ये सवेरा ऐसा होगा कि जिसकी रोशनी तुझे जीवन भर याद रहेंगी। तो मेरे लाल अपने दिल को मजबूत रख, अपने विश्वास को और गहरा कर, क्योंकि ये माँ कह रही है अब तेरे जीवन में वह मोड़ आने वाला है जो सबको चमत्कार लगेगा। तू सोच रहा होगा, माँ क्या सच में अब सब बदल जाएगा? क्या मेरी तकलीफें खत्म होंगी? क्या मैं भी वह जीवन जी पाऊंगा जिसका मैंने सपना देखा था? तो सुन मेरे बच्चे, हाँ ये सब होगा क्योंकि मैंने तेरे लिए ये निश्चय किया है। अब तक तू जी संघर्ष से गुजरा है, उसने तुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया है। तूने हर गिरावट के बाद उठना सीखा, तूने हर आंसू में शक्ति खोजी और अब वही आंसू मोती बनकर तुझे सम्मान और सुख के रूप में लौटने वाले हैं। बच्चे, तूने सोचा भी नहीं होगा कि तेरे जीवन में इतना बड़ा मोड़ आएगा। वह घर जिसे तूने सपनों में देखा था, वह सम्मान जिसे तू दूसरों के पास देखकर तड़पता था, वह सुविधा जिसकी कमी से तू हर दिन परेशान था, अब सब तुझे मिलेगा। तेरे अपने घर के दरवाजे पर गाड़ियां खड़ी होंगी, तेरे परिवार को किसी चीज की कमी नहीं रहेंगी। पर सुन, ये सब केवल तेरी मेहनत का फल नहीं हो